वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की एक कहानी, पुस्तक भाषा माधुरी, पाठ 4, मित्रता। ये कहानी सलोनी नाम के एक कोयल और हीरक नाम के एक हिरण की मित्रता की कहानी है। कहानी इस प्रकार है। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खिंचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। एक हिरण वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती तो हीरक हिरण भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरण को देखा। हिरण को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया, यानी लोमड़ी को उस हिरण पर लालच होने लगा। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह भी दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहां जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। हीरक ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं। तो इस पर लोमड़ी ने कहा, मुझसे डरते हो? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। इस बात पर लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वो लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की जब मित्रता देखी तो वो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया, लेकिन हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने उस घास के मैदान में भी जाल बिछा दिया था। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया था। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी ने हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाई। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां पर जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था, इसलिए उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। तो इस पर लोमड़ी ने बहाना बनाया, मेरे दांत टूट गए हैं। ये कहकर लोमड़ी ने बहाना बना लिया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा तो वहाँ पर कई सारी कोयलें आ गई और वे कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने ये सब कुछ पहले ही देख लिया था। वो सभी कोयलों को अपने साथ बुलाकर लाई थी। अब समस्या ये थी कि हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। इसके बाद सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि कोयल ने सोचा था। इस तरह हीरक जाल से मुक्त हो गया। जब हीरक जाल से मुक्त हुआ तो उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वो सलोनी से बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझ पाया। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। ये कहकर उसने माफ़ी मांग ली और फिर सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगी। तो हमने
इस कहानी में ये देखा कि कोयल और हिरण दोनों ही गहरे मित्र थे, लेकिन लोमड़ी ने अपनी लालच के कारण हिरण से मित्रता करने का नाटक किया। उसे बहलाया, फुसलाया और उसे मारने के लिए शिकारियों के पास तक ले गई। लेकिन कोयल ने अपनी सच्ची मित्रता निभाई। उसने न सिर्फ लोमड़ी को सबक सिखाया, बल्कि शिकारियों से भी हिरण की जान बचाई, और इस तरह कोयल और हिरण की मित्रता आपस में बनी रही। अतः इस प्रकार हमने इस कहानी से ये सीखा कि अगर कोई हमारा सच्चा मित्र है तो हमें उसकी सलाह माननी चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो केवल मित्रता का दिखावा या नाटक करते हों। सच्चे मित्र की बात मानकर शायद हम आने वाली मुसीबतों से भी बच सकते हैं। साथ ही अगर हम किसी के सच्चे मित्र हैं तो हमें भी अपनी मित्रता ज़रूर निभानी चाहिए और संकट के समय में अपने मित्र की सहायता भी करनी चाहिए। ऐसा करके हम अपनी सच्ची मित्रता और ईमानदारी का परिचय दे सकते हैं। तो ये कहानी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।